हेलो दोस्तों, आप सभी का धारेंद्र क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक 2023 की जो भर्ती आई है इसके लिए हम तैयारी करने वाले हैं। और यह जो क्लास है कंप्यूटर की क्लास है और कंप्यूटर का यह पार्ट 3 रहेगा। यहाँ पर हम कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे यही सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, लॉग इन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, लॉग इन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑथेंटिकेशन। लॉग इन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को ऑथेंटिकेशन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण करता है। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण करता है। तो वह क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है। यह जो प्रश्न है एमएस वर्ड का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वर्ड प्रोसेसिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित में से है। हमें यहाँ पर डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। जो डायल अप इंटरनेट एक्सेस है यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इनपुट। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को इनपुट कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। हमें यहाँ पर बताना है अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चीन में। अबेकस का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, चीन में हुआ था। और कब हुआ था, 1602 में। जो अबेकस है यह जो है प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। अबेकस जो है यह प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है, उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उपग्रहों के संचालन में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। यह जो प्रश्न है एमएस वर्ड का है। तो एमएस वर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एडिट मेन्यू। कौन सा मेन्यू, तो एडिट मेन्यू। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करता है। तो कौन करता है, तो HTTP।
तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है, यदि कंप्यूटर अपने आप रिबूट हो रहा है तो यह प्रायः हो सकता है। यदि कंप्यूटर अपने आप रिबूट हो रहा है तो यह प्रायः क्या हो सकता है, यह वायरस के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी। हमें यहाँ पर बताना है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब का। कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी पीढ़ी की, तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था और तीसरी पीढ़ी में आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का उपयोग होता था, तो वैक्यूम ट्यूब। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि खालिस्तान तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर का बूटिंग। बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। यह जो प्रश्न है MS वर्ड्स का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फाइल मेन्यू में प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करके ओके सिलेक्ट करें। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है, खालिस्तान जिसे वेब भी कहते हैं में कई बिलियन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जिसे वेब भी कहते हैं में कई बिलियन डॉक्यूमेंट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है, मॉरिस निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा वार्म का। मॉरिस किसका उदाहरण है, तो वार्म का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स और सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा वार्म। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है। हमें यहाँ पर पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता बताना है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा कृत्रिम बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। यहाँ पर हमें एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है। तो इस प्रश्न राइट आंसर का मैक। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, मैक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खालिस्तान हमें चुने हुए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा एकल इंडेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एकल इंडेंट हमें चुने हुए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है, विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर्स की सहायता करता है उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा वेब ब्राउजर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे
यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।